हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, मैंने अभी अभी मलयालम फिल्म कोल्ड केस देखा है अमेजॉन प्राइम पर। दोस्तों, इस फिल्म में ना दो पैरेलल प्लॉट्स चलता है। एक तो है पृथ्वीराज वाला एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर वाला प्लॉट, जहां पर पृथ्वीराज एज अ कॉप ट्राइज टू क्रैक अ मर्डर केस। उनको एक स्कल मिला, एक ह्यूमन स्कल। तो अब ये ह्यूमन स्कल किसका है, किसका मर्डर हुआ है, कैसे हुआ है और किसने मर्डर किया है, हु इज़ द कल्प्रिट, ये हु डन इट क्रैक करने की कोशिश करता है पृथ्वीराज और उनका टीम ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर चलता है फिल्म में। अब दूसरी ओर आदित्य बालन का एक हॉरर थ्रिलर वाला प्लॉट है जो साइमल्टेनियसली चलता है अलॉन्ग विद पृथ्वीराज स्टोरी। अब आदित्य बालन जिस घर में रहती है उनके बच्चे के साथ, उस घर में कोई भूत प्रेत आत्मा साया है जो उनको परेशान करता है। तो आदित्य छानबीन करने की कोशिश करती है कि ये भूत किसका है, क्या चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये दो पैरेलल प्लॉट्स साइमल्टेनियसली रन होता है फिल्म में। अब प्रॉब्लम एक ही है दोस्तों, पृथ्वीराज वाला जो इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर का कहानी है, जो प्लॉट है, दैट्स वेरी वेल रिटन, इट्स वेल डायरेक्टेड एंड वेल एक्टेड, जो आपको बांधे रखेगा, आपको एंगेज करके रखेगा। वही दूसरी ओर आदित्य बालन वाला जो स्टोरी है ना, वो शुरू अच्छे से होता है। There is this lingering tension, and you, as an audience, you are invested in knowing who this भूत is, ये आत्मा है किसका। तो स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा, आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगा ये जानने के लिए कि ये हो क्या रहा है और हॉरर क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट सून रन्स आउट ऑफ स्टीम एंड टर्न्स कोल्ड एंड इट फॉल्स फ्लैट एंड बिकम्स वेरी एवरेज। और वहीं पर हॉरर वाला जो प्लॉट है आदित्य बालन का, वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, थित्तर बित्तर हो जाता है। एंड आई डोंट थिंक इट वॉज वेल रिटन, नंबर वन। नंबर टू, it was not well directed. Number three, it was not very well acted also. But first, let me focus on what is good, the investigative thriller. दोस्तों, जिस तरह से वो investigative thriller को लिखा है, जिस तरह से वो who done it को लिखा है, superb writing। कैसे पृथ्वीराज छानबीन करने की कोशिश करता है, वो किस किस से जाके मिलता है, किस किस से सवाल पूछता है, किस किस को क्वेश्चन करता है, कैसे वो एविडेंस ढूंढता है, कैसे वो एक एक क्लूज ढूंढ के एक एक क्लूज को पुट टुगेदर करता है, कैसे वो पजल को जोड़ता है, कैसे वो 2+2 करता है, कैसे वो डॉट्स को जोड़ता है, एंड अल्टीमेटली हाउ ही अराइव्स एट अ कंक्लूजन। वो जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से शूट किया, जिस तरह से दिखा है, वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, वो आपको बांधे रखेगा। एंड प्लस पृथ्वीराज का परफॉर्मेंस सुपर्ब, नो हिस्ट्रियोनिक्स, नो ओवर द टॉप ड्रामा। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, नो नॉनसेंस, फोकस्ड, अलर्ट, इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर। और उनका बॉडी लैंग्वेज देखो पृथ्वीराज का, सुपर्ब एक्टिंग किया है यार, सुपर्ब। मतलब डायलॉग डिलीवरी हो, फेशियल एक्सप्रेशंस हो, वो नो नॉनसेंस वाला एटीट्यूड हो, वो फोकस्ड एटीट्यूड हो, एवरीथिंग इज टू द पॉइंट। जो चाहिए उतना डिलीवर करके दिया है पृथ्वीराज ने, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। उनका परफॉर्मेंस भी आपको बांधे रखेगा। और क्या हैंडसम लग रहा है पृथ्वीराज यार, ही लुक्स एब्सोल्युटली हैंडसम। और बॉडी वॉडी क्या फिट लग रहा है यार, सुपर पुलिस ऑफिसर यार, अ पुलिस ऑफिसर हु विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस, अ पुलिस ऑफिसर हुज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिगेशन यू वुड रियली लव टू वॉच। वैसा एक परफॉर्मेंस दिया है पृथ्वीराज ने, सुपर। अब जहाँ तक मैं आदित्य बालन के स्टोरी के बारे में बात करूँ दोस्तों, लाइक आई सेड, स्टार्टिंग में वो लिंगरिंग टेंशन आपको बांधे रखेगा, बट वेरी सून द हॉरर रन्स आउट ऑफ स्टीम यार। मतलब हॉरर उभर के नहीं आता है। ऐसा एक ही एक सीन है, एक जंप स्केयर मोमेंट है, एक जेन्यून जंप स्केयर मोमेंट है जो आपको थोड़ा डराएगा, बट अदरवाइज हॉरर आपको बिल्कुल है ही नहीं। मतलब है ही नहीं कुछ भी आपको डराने के लिए इस फिल्म में, वो उभर के नहीं आता है। एंड प्लस आदित्य बालन का एक्टिंग ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रिक्टली ओके लगा। उनका एक्सप्रेशंस बहुत लिमिटेड लगा यार। खासकर वो डर दिखाने वाला जो एक्सप्रेशंस था, वो बिल्कुल उनके चेहरे पे देख के मज़ा नहीं आया। लाइक देयर इज दिस वन सीन दोस्तों, आप लोग देखना, व्हेन समथिंग अटैक्स हर इनसाइड द हाउस एंड शी इज सपोज टू शो फियर, एक्सट्रीम फियर। लेकिन आप उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखोगे ना, वो नेचुरल फियर, नेचुरल डर आपको दिखाई नहीं देगा। शी इज़ क्वाइट लेड बैक इन दैट सीन। तो जब एक्टर ही वो फियर कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ट्रांसलेट होकर ऑडियंस के मन में कैसे आएगा। मुझे वो मज़ा नहीं आया उनका एक्सप्रेशंस देखकर। और ऑल्सो क्लाइमैक्स में जब वो सस्पेंस रिवील होता है ना, देयर इज दिस एक्सप्रेशन ऑफ इनक्रेडुलिटी ऑन हर फेस, बट दैट एक्सप्रेशन एज इट शुड हैव बीन शोन नेचुरली, वो दिखता नहीं है। मतलब आप देखना उनका एक्सप्रेशन क्लाइमैक्स में भी मज़ा नहीं आएगा। तो आदित्य का एक्टिंग ना स्ट्रिक्टली ओके लगा। प्लस द हॉरर सीन्स, द वे दे वर रिटन एंड डायरेक्टेड, अगेन वो हॉरर उतना प्रॉपरली कन्वे नहीं किया। एंड प्लस सुचित्रा पिल्ले वाला जो रोल था यार, लेट मी बी ऑनेस्ट, बहुत फनी लगा यार। सबसे पहली बात तो सुचित्रा पिल्ले का गेटअप देख के मेरे को हंसने आया यार। आई मीन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गेटअप वाज दैट। प्लस देयर इज दिस
scrying session that happens, a psychic session where Suchitra is trying to, establish contact with the ghost, with the भूत प्रेत आत्मा. यार वो सेशन अगर आप देखोगे ना, आप हंस पड़ोगे यार. आई मीन इट्स अनइंटेंशनली फनी. वो जिस तरह से जो इंग्लिश में डायलॉग बोल रही है, डार्क नाइट डार्क मिरर, ये मिरर वो मिरर यार, और जिस तरह से उठ के बैठ रही है चेयर पे, इट वाज सो फनी यार. एंड प्लस हर एंटायर गेटअप एंड सुचित्रा's expressions, इट वाज सो फनी टू वॉच यार. हॉरर नाम का चीज लगा ही नहीं, दिखा ही नहीं, डर लगा नहीं यार. प्लस द वे दैट सीन एंडेड, इट सीम्ड वेरी अब्रप्ट. बहुत ही एक अब्रप्ट एंडिंग था. मतलब एज एन ऑडियंस आप रुके हो कि यार अभी भूत आएगा, अभी कुछ होगा, अभी फट के आपके हाथ में आएगा, लेकिन नथिंग. आई मीन द वे दैट सीन एंडेड, यू आर लेफ्ट आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज इन ये सेशन एंड क्यों हो गया, किधर गई सुचित्रा, कहाँ गायब हो गई, और ये दूसरा सीन कहाँ से आ गया. तो बहुत इनकम्प्लीट लगा मुझे वो हॉरर वाला डायरेक्शन. ऑल्सो देर इज दिस अदर सीन वेयर वाटर स्टार्ट्स फिलिंग अप इनसाइड द हाउस. तो पानी कहाँ से भरा है उसका छानबीन भी प्रॉपरली करो ना. वेयर इज द सोर्स ऑफ दिस वाटर, ओरिजिनल सोर्स कहाँ से पानी आ रहा है, उसका भी छानबीन कुछ दिखाया नहीं है. तो बहुत सारा हॉरर मोमेंट्स जो इसमें दिखाया है वो इनकम्प्लीट लगा मुझे, मज़ा नहीं आया, तो उतना बांधे नहीं रखा. अल्टीमेटली व्हेन आई फिनिश वॉचिंग द मूवी, मुझे ऐसा लगा एज अ स्टैंड अलोन इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर, सिर्फ अगर ये पृथ्वीराज वाला स्टोरी होता ना तो एक सॉलिड फिल्म होता, सॉलिड इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर फिल्म होता है यार. मज़ा आता था देखने के लिए. अगर आप हॉरर को निकाल दोगे, आदित्य बालन का पोर्शन को निकाल दोगे, आदित्य बालन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे पूरे फिल्म से, तो भी फिल्म को कुछ अफेक्ट नहीं होगा यार. पृथ्वीराज जैसे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है वैसे ही कंडक्ट करता था. उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई रुकावट नहीं आता था. तो हॉरर को इन्वेस्टिगेशन के साथ मिक्स करके वो जो इम्पैक्ट लाना चाहता था डायरेक्टर, वो ला नहीं पाया यार. तो हॉरर थोड़ा ड्रैग करता है फिल्म को आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. एंड द वे द फिल्म एंडेड, इट वॉज क्वाइट ठंडा, क्वाइट कोल्ड, लेट मी टेल यू. उतना मज़ा नहीं आया. So overall, this is what I felt after finishing the film. I was not dissatisfied, but at the same time, I was not thoroughly satisfied. I didn't feel highly satisfied. Somewhere in between, above average, decent, mainly because of Prithviraj's acting and Prithviraj's plot. So I'm going with 2.5 stars for this film. अगर आप लोग देखोगे कोल्ड केस तो मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा. सब ऐसा कोई सीन्स नहीं है, फैमिली के साथ आप देख सकते हो. तो मुझे बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर. चलिए, फॉर द मोमेंट इट्स टाइम फॉर मी टू से टाटा.